हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। जो आपका चहेता टॉपिक है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट के बारे में एकदम फड़ाफड़ी करेंगे, ठीक है। फड़ाफड़ी करने का मतलब एकदम रद्द करके आपको हाथों में थमा देंगे, ताकि आपका दौड़ा दौड़ा को मारने के लिए आपका बोर्ड से एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड से एग्जाम में दौड़ा दौड़ा को इस क्वेश्चन को मारना है, इससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन को, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तब ना पता चलेगा कि माँ तेरे पसीने के प्रत्येक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के प्रत्येक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, तुम्हारा बेटा या बेटी बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा कर मार कर आएगा। तो चलते हैं आगे वीडियो में बिना लेट के, झटाझट फटाफट चलते हैं आगे। लिखा गया बाबू लोग लिम्फोसाइट के फंक्शन। लिम्फोसाइट के फंक्शन देखिए, लिम्फोसाइट के फंक्शन पहले समझते हैं। तो लिम्फोसाइट को फंक्शन जानने से पहले लिम्फोसाइट के बारे में जानना पड़ेगा हमको। तो देखिए लिम्फोसाइट क्या है। तो लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। किसका प्रकार है बाबू लोग? तो एक बात को याद रखिएगा, यह डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के टाइप ही है। आज जब ये डब्ल्यूबीसी के टाइप से, जैसे मोनोसाइट लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के टाइप होता है ना, हाँ। तो बाबू लोग लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। एक टी सेल होता है, एक कौन सा सेल होता है? टी सेल। एक होता है टी सेल को ही टी लिम्फोसाइट कहते हैं, और एक होता है बी सेल, जिसे बी लिम्फोसाइट या बी सेल भी कहते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है ना, यह एक प्रकार की कोशिका, ठीक है। तो ये इसे टी सेल बोलिए चाहे बी सेल, एकदम लॉजिक से याद करना सीखिएगा। लॉजिक से याद करने का मतलब हमको क्या है कि सर ये जो याद करने का तरीका क्या, कैसे याद रहेगा कि ये डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फोसाइट जो है ना, ये एक डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है। ये आपको पता होगा कि सर डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट है ना, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटी बॉडी का क्या करता है जी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। यह क्या करता है? तो ये रोगों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन बट बाबू लोग, यह कितने टाइप्स का होता है? तो दो टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक टी और बी। अदम जानते हैं, कोई चीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी माने होती है टी लिम्फोसाइट, और बी माने बी लिम्फोसाइट। टीवी देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं जी, टीवी। लड़े वाला माने लिम्फोसाइट, कुछ बाबू लिम्फोसाइट। तो बताओ, टीवी देखते हैं, वो भी टीवी हम कोची वाला, तो लड़े वाला देखते हैं, अर्थात टी और बी माने टी सेल और बी सेल। आगे देखते हैं सर इसका उत्पत्ति। ये बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखोगे आप लोग कि सर टी सेल का प्रोड्यूस कहां से होता है, उत्पत्ति कहां से होता है, और इसका मैच्योरेशन डेवलपमेंट कहां पे होता है। तो टी सेल या बी सेल, ये दोनों का दम आसानी, ये जो नाम दिया गया, ये नामकरण इसका फॉर्मेशन के आधार पे, मैच्योरेशन के आधार पे नाम दिया जाता है। तो देखिए, अगर टी सेल है तो टी सेल का मैच्योरेशन, परिपक्व जो हुआ वो थैलेमस में हुआ। कहां पे हुआ बाबू लोग? थैलेमस में। थैलेमस में हुआ। कहां पे हुआ? थैलेमस ग्लैंड। तो कौन सा ग्रंथि? तो थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि रे बाबू लोग, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड में हुआ है? थाइमस ग्लैंड में। देखिए, टी से थाइमस और टी से टी लिम्फोसाइट। जब टी की बात करेगा, टी लिम्फोसाइट जो नाम दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं इनका जो विकास होता है सर, वो थाइमस ग्लैंड में होता है। कौन सा ग्लैंड में होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। लेकिन सर उत्पत्ति, सर उत्पत्ति, दोनों का जो उत्पत्ति होता है ना, दोनों का उत्पत्ति जो होता है ना जी, ये दोनों का जो उत्पत्ति होता है ना, प्रोड्यूस। तो देखिए, दोनों का जो उत्पत्ति होता है, ये उत्पत्ति दोनों का उत्पत्ति बॉन मैरो में ही होता है। कहां होता है जी? बॉन मैरो। कहां पे होता है? बॉन मैरो में होता है। कहां पर होता है जी? बॉन मैरो में होता है। कहां पे होता है? बॉन मैरो में होता है इसका उत्पत्ति। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर इसका परिपक्व कहां हुआ? थाइमस में, ठीक है। लेकिन इसका सर, इसका वाला बात बोला जाता, तो इसका वाला बात बोलने के लिए बताना पड़ेगा आपको। देख लेते हैं, इसका जब पूछेगा तो इसका तो टी से थाइमस होगी, इसलिए टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। लेकिन इसका देखिए, इसका उत्पत्ति भी, उत्पत्ति और बाबू लोग, उत्पत्ति और
देखिए ध्यान से देखिएगा सर, इसका उत्पत्ति और फॉर्मेशन दोनों की बात करेगा ना, तो दोनों आपका कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब, अस्थि मज्जा कहने का मतलब होता है बाबू लोग बॉन मेरो, कुछ होता है बॉन मेरो होता है, अस्थि मज्जा, मज्जा इसका उत्पत्ति कहाँ होता है जी, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब बॉन मेरो में होता है, कहाँ पे होता है, बॉन मेरो में होता है, बॉन मैरो कहाँ पे होता है, बॉन मैरो में होता है बबुआ। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर जिसका उत्पत्ति और फॉर्मेशन दोनों को दोनों कहाँ हुआ सर, तो बॉन मैरो में हुआ, कहाँ हुआ जी, बॉन मैरो में हुआ, कहाँ ऊपर हुआ तो बाबू, तो बॉन मैरो के अंदर हुआ, अर्थात अस्थि मज्जा के अंदर, जहाँ पे ब्लड बनता है ना वहां पर ही ये बनता है, ठीक है, बॉन मैरो में अस्थि मज्जा में। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन जो विकसित हुआ, विकसित किया वो आपका थैलेमस में किया, कहाँ पे क्या जी, थैलेमस के अंदर क्या, अर्थात अति थैलेमस कहते हैं, थाइमस के अंदर क्या, किसके किया, थाइमस ग्लैंड के अंदर किया, ठीक है। आगे सर ये जो उत्पत्ति, तो इसको उत्पत्ति देखो आप जानते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बॉन मैरो से, तो दोनों को उत्पत्ति जो हुआ, ये दोनों को उत्पत्ति बॉन मैरो में ही होगा, कहां पे होगा, बॉन मैरो, कहां पे होता है दोनों को उत्पत्ति, बॉन मैरो में। बॉन मैरो कहने का मतलब अस्थि मज्जा, कौन सा मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है, कहां पे होता है बाबू लोग, तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर जो टी लिम्फोसाइट है, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिम्फोसाइट से किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी का, इसका जी फॉर्मेशन किसका होता है, तो फॉर्मेशन जो होता है ना वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना कि लिम्फोसाइट दो टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स के, दो सर, कौन कौन सर, तो टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, अर्थात इसे टी सेल भी कहते हैं, बी सेल भी कहते हैं। आगे सर टी लिम्फोसाइट, अगला पॉइंट लिखना क्या कि टी लिम्फोसाइट जो उत्पत्ति होता है ना इसका सर, उत्पत्ति इसका जो प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन जहां पे होता है उस वह कहां से होता है, तो बॉन मैरो में होता है सर। और इसका मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है, और थाइमस ग्लैंड में होता है, इसके वजह से इसे टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया। आगे इसमें देखिएगा सर, इसमें मैच्योरेशन, अति मैच्योरेशन या फॉर्मेशन माने प्रोड्यूस, उत्पत्ति और परिपक्व माने विकसित होने की बात करेगा। उत्पत्ति माने आप जानते हैं कि उत्पन्न कहाँ होता है, और परिपक्व की बात करेगा तो इसका दोनों वही होता है, ये जहां पे उत्पन्न होता है वहां पर ही क्या होता है, परिपक्व होता है, माने जहां पर उत्पन्न हुआ वहीं पर ये विकसित हो रहा है। इसलिए बी से बॉन मैरो और बी से बी लिम्फोसाइट होता है, बी से बॉन मैरो और बी से बी लिम्फोसाइट होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि बी से बॉन मैरो और बी से बी लिम्फोसाइट होता है। बात समझ में आया जी, आ गया होगा। तो अगला पॉइंट चलते हैं, इसका देखते हैं, इसका काम देखते हैं। देखिए इसका काम क्या क्या है, देखो पहले तो ये बात है कि ये लिम्फोसाइट कोशिका को निर्माण करेगा, और लिम्फोसाइट दो होता है, टी और बी होता है, ठीक है सर। तो ये दोनों मिलकर नहीं काम करेगा, हाँ बात सही है। तो सर लिखा गया टी लिम्फोसाइट निम्नलिखित सेल का फॉर्मेशन करता है। अब बताओ ये कोशिका का फॉर्मेशन करेगा तो मंगनी की थोड़ी करेगा, मैंने फ्री को थोड़ी करेगा, ये कोशिका को फॉर्मेशन करेगा और वो कोशिका अपना अपना काम करेगा शरीर में। तो ये बात को ध्यान में रखना, पहला जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट बहुत सारे कोशिका का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। जो पहला कोशिका सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है उसको नाम है किलर सेल। कौन सा सेल, किलर सेल। ये किलर सेल का काम क्या होता है सर, तो किलर सेल का जो काम होता है ना बबुआ, वो आक्रमण मान जो अटैक होता है ना, अटैक जिस स्थान पे किया जाता है उस स्थान पे ये क्या करता है, ये कोशिका जो क्या करता है, ये सेल क्या करता है, तो ये सेल एक विशेष केमिकल का फॉर्मेशन करता है, एक विशेष कोशिका करता है, केमिकल का फॉर्मेशन करता है, तैयार करता है, जिससे उसको मारने का, पहचानने का काम करता है, ठीक है। तो लिखा गया जिससे फैगोसाइट माने मारना, फैगोसाइट माने मारना, तो फैगोसाइट आकर्षित हो जाता है और वो जो एंटीजन को नष्ट करता है, जो किसको नष्ट करता है, नष्ट करता है, एंटीजन को नष्ट करता है। तो एक बात को एकदम सिंपल तरीका से याद करना है कि सर जो लिखेंगे ना किलर सेल, हाँ एकदम VBI ये किलर सेल स्पेशल 2 नंबर में पूछा गया, और लिम्फोसाइट के कार्य भी 2 नंबर में पूछा गया। तो किलर सेल के बारे में पूछ दिया तो क्या लिखेगा, तो लिखेंगे किलर सेल का फॉर्मेशन टी लिम्फोसाइट्स होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कहेंगे क्या, जो हमारे बॉडी में आक्रमण के स्थान पे, जहां पे बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना, पैरासाइट आक्रमण करते हैं, उस स्थान पे ये सेल, ये जो कोशिका एक विशेष प्रकार का केमिकल रसायन को क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है, रेडी करता है।
और ये क्या करता है, ये आपका फैगोसाइट में भाग लेता है। क्या करता है, फैगोसाइट में भाग लेता है, माने उसको आकर्षित करता है, माने एंटीजन को आकर्षित कर करके उसे क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है जी, नष्ट कर देता है। तो ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि किलर सेल एक प्रकार का टी लिम्फोसाइट से फॉर्मेशन हुआ, माने टी इसका फॉर्मेशन कौन किया था, टी लिम्फोसाइट किया। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो जहां पे आक्रमण होता है, अटैक होता है, उस स्थान पे एक केमिकल का फॉर्मेशन करता है, और केमिकल का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो ये फैगोसाइट को अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट माने अपनी ओर खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। समझ में आ गया। देखिए अगला दूसरा काम देखिए, ये पहला काम था किलर सेल का। दूसरा सेल हेल्पर जिसे सहायक कोशिका कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक टी कोशिका बोलते हैं। देखो लिखा गया, यह एंटीबॉडी को क्या करता है जी, तैयार करता है। तो यह एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए बी सेल और या बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। तो एकदम फिक्स याद रखिएगा कि सर जो लिम्फो आती, जो एंटीबॉडी बनाता है ना, देखो लिखल है, यह एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए बी सेल को प्रेरित करता है। माने आप जानते हैं कि लिम्फोसाइट दो होता है, एक होता है टी, एक बी। टी है ना, टी पहचान रहा है, एंटीजन को पहचान रहा है, और पहचान करके बी लिम्फोसाइट को बोलता है कि आप एंटीबॉडी बनाइए। क्या बनाइए, एंटीबॉडी। तो क्यों ये ब्लड के प्लाज्मा में है, क्या है ये, तो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है सर, तो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है एंटीबॉडी, तो ब्लड के प्लाज्मा में। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि सर जो हेल्पर टी सेल है, जो सहायता कर रहा है किसको, बी लिम्फोसाइट को, बोल रहा है कि सर यह एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए, माने एंटीबॉडी के फॉर्मेशन करने के लिए बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित करता, उत्साहित करता है कि आप तैयार करिए, आ गया है कौन, एंटीजन आ चुका है। ठीक है, तो ये बात को समझ में आया कि सर हेल्पर टी की सहायता से बी लिम्फोसाइट क्या करता, क्या आती, बी लिम्फोसाइट को कौन प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो हेल्पर टी सेल। कहेगा क्या कि कौन सा सेल, टी, कौन सा टी सेल, कौन सा लिम्फोसाइट, माने कौन सा टी लिम्फोसाइट या कौन सा टी सेल आपका बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है, तो आंसर में हेल्पर टी सेल। आगे देखिएगा सुप्रेसर, देखिए सुप्रेसर टी सेल क्या है, अर्थात निरोधी टी सेल। माने निरोधी माने आप जानते हैं विरोधी, निरोधी माने क्या जाते हैं, विरोधी, जो आपको रुकावट करे। देखो लिखा गया बाबू लोग, या इम्यूनिटी सिस्टम माने रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आप में, प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, यह इम्यूनिटी सिस्टम को पूर्ण रूप से दमन करता है। एकदम बढ़िया से इसे क्या करता है, देखने के काम करता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, माने आपका जो विरोधी होता है उसी को कहते हैं। तो बताइए, माने ये सिस्टम हमारे बॉडी में, और इस सिस्टम को पूर्ण रूप से एकदम सही तरीका से इसको नष्ट करने के काम करे, तो उसे क्या कहते हैं, निरोधी टी सेल कहते हैं। माने आप जानते हैं एक टीम होता है, और टीम में एक आध व्यक्ति ऐसा भी होता है ना कि जो आपका टीम को खराब करने की प्रयास करेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि सर ये इम्यूनिटी सिस्टम है, और इम्यूनिटी सिस्टम जो पूर्ण रूप से होता है ना, ये पूरा जो होता है ना, ये पूर्ण रूप से इसे क्या करता है, दमन करने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर आपका बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम में कौन सा सेल है जो आपका दमन करने के काम करता है, तो आंसर में होगा निरोधी सेल। आगे देखिएगा, सर कहेगा, क्वेश्चन आगे पूछा गया है, मेमोरी सेल का फॉर्मेशन कौन करता है। मेमोरी सेल माने समझ में आता है, माने जानिए कि सर आज कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है, हमको अटैक किया, अब फिर 2 साल बाद फिर आ जाता, तो इसको पहचानेगा कौन, पहचानेगा यही सेल जो आप में मेमोरी सेल होते हैं, याददाश्त। तो याद को रखेगा, अब फिर कहेगा ओ आप ही आए थे, फिर वो इलाज को जान जाता है। इसकी वजह से आप देखते हैं जी, शुरुआती में वैक्सीन लग गया, अब फिर दोबारा देखते हैं हो पाता है नहीं ना, क्यों, क्योंकि उस वायरस को पहचान लेता हमारा बॉडी, हमारा कोशिका पहचान लेता मेमोरी से कि ये इससे ग्रसित हो ले, फिर ये उसके प्रति ये अपना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो जब आप किसी एक रोग से, अगर किसी एक बीमारी से आप शुरुआती में ग्रसित हो जाते हैं ना, तो दोबारा माने आप में दूसरा बार, जो अगला बार जो आएगा, आप उससे ग्रसित होने से बच जाएगा। इसके लिए वैक्सीन लगवाया जाता है ना। तो वही बात लिखा गया, जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट किसका फॉर्मेशन करता है, तो बाबू लोग मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करता है। अब मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका हमारा बॉडी वाला जो कोशिका है उस पैथोजन को पहचान नहीं पाएगा, और जब पहचान नहीं पाएगा तो सही तरीका से उसे मार भी नहीं पाएगा। तो आपको ये था काम किसका, ये काम था आपका लिम्फोसाइट का काम था। किसका काम था बाबू लोग, लिम्फोसाइट का काम था। आपको समझ में आया कि सर लिम्फोसाइट कहाँ, लिम्फोसाइट एक प्रकार के क्या है, WC, ठीक है। इसका फॉर्मेशन, इस लिम्फोसाइट किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का, ठीक है। यह कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, टी और बी होता है। टी लिम्फोसाइट का उत्पत्ति बोन मैरो में होता है, और परिपक्व
थाइमस ग्लैंड में होता है। ये बात को याद रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, लेकिन विकसित कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और इसका उत्पत्ति और मैच्योरेशन दोनों कहाँ होता है जी, ये दोनों के दोनों बोन मैरो में होता है। ठीक है, आगे लिखा गया वो लोग टी लिम्फोसाइट बहुत सारे कोशिका बनाया था, जैसे किलर सेल। कौन सा सेल, किलर सेल। किलर सेल कहने का मतलब होता है ये सेल जो है ना, ये सेल इस टी सेल का, टी लिम्फोसाइट का बहुत महत्वपूर्ण सेल है, जो क्या करता है, माने किलर सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जहां पे आक्रमण होता है पैथोजन के द्वारा, वहां पे क्या करता है, ये केमिकल का फॉर्मेशन करता है। और ये केमिकल, इस केमिकल के कारण वो फैगोसाइट को, उस एंटीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने के बाद इसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आगे समझिए, लिखा गया हेल्पर टी सेल। हेल्पर माने हम जानते हैं कि सहायता कर रहा है। सहायता किसको करेगा, तो बी लिम्फोसाइट को। किसको करेगा, बी लिम्फोसाइट को। काहे के लिए, क्यों, क्योंकि इसको एंटीबॉडी बनाना है। क्या बनाना है, एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीजन को पहचान लिया, अब पहचान करके जो हेल्पर टी सेल होता है वो बी लिम्फोसाइट को बोलता है कि आप एंटीबॉडी को बनाइए, उत्प्रेरित करता है आके। सुप्रेसर टी सेल अर्थात निरोधी टी कोशिकाएं। लिखा गया यह इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे अंदर जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही पूर्ण रूप से दमन करता है, माने खराब करने के काम करता है। आगे टी लिम्फोसाइट कौन सा सेल को बनाता है, तो मेमोरी सेल को फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है जी, तो इतना बात समझ में आया। आ गया होगा, ये लिम्फोसाइट के बारे में आपका पूर्ण जानकारी था, नॉलेज था। ठीक है, तो बाबू लोग आप लोग पढ़िए लिखिए सही ढंग से, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आ सके, आपका पड़ोसी वाले से अच्छा आ सके। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, आपको जब समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, तो इसे अपना नोट्स बुक में ऐड करने के लिए न भूलिएगा। क्यों, पता नहीं कि ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप पढ़ें और पता नहीं यही टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और आ जाए अब छूट जाए, तब आपको बहुत बड़ा पछतावा लगेगा कि आप टाइम भी दिए, वीडियो भी देखें, लेकिन नोट नहीं किए, जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम में आप लिख नहीं पाए। इसके लिए बोलते हैं कि आप लोग अपना नोट्स बुक में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद एक दो बार इसे रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपके ये अंदर में कॉन्फिडेंस जागता है, और जब कॉन्फिडेंस जागेगा तो नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।